नमस्कार। हिंदुस्तान मेल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पंकज दीक्षित। इंदौर में जिस तरह से एक ट्रक हादसा हुआ उसकी गूंज पूरे शहर में नहीं, प्रदेश में नहीं, बल्कि पूरे देश में है। एक ट्रक 1 किलोमीटर तक एयरपोर्ट रोड से चला और उसके बाद में बड़ा गणपति एक चौराहा है, वहां तक लोगों को रौंदता हुआ चला आया। 1 किलोमीटर तक उसने कई लोगों को रौंदा। 3 लोगों की इस वक्त मौत हो चुकी है। लगभग 15 लोग घायल हैं, अस्पतालों में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जो हैं वो उन तक पहुंचे हैं, उनसे बातचीत हुई है, कई नेता भी पहुंचे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि 11 बजे के बाद में शहर में ट्रक एंट्री का नियम है, वो ट्रक कैसे आ गया? वो पहली बार नहीं हुआ है, कई बार ऐसा होता रहा है, लेकिन ये घटनाक्रम पहली बार हुआ है और ये भयावह हादसा है। पूरे शहर में इसको लेकर आक्रोश है। ये इस तरह के जो घटनाक्रम है वो भविष्य में नहीं हो और अधिकारियों पर किस तरह की कार्रवाई हो, क्या नियम बना जाए, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं अतुल शेठ साहब, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। अतुल साहब, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका। हमारे साथ में राजा शर्मा जी मौजूद हैं, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजा जी, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले अतुल जी आपसे ही बात करना चाहूंगा। जिस तरह से शहर में बढ़ रहा है, जिस तरह से ट्रैफिक बढ़ रहा है और यातायात पर दबाव भी है, और लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यातायात में स्टाफ की कमी हो, अच्छा खासा यातायात है, यातायात स्टाफ है। बावजूद उसके इस दिन के जो घटनाक्रम होते हैं वो क्या, किस तरह इंगित करते हैं, वो क्या इशारा करते हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? पंकज भाई, ये जो हादसा हुआ है अपने जी। आप में बहुत बिरला, हम कह सकते हैं कि रेयर हादसा है ये। और सामान्यतः ऐसे हादसे होते नहीं हैं। ये मुझे लगता है कि पूरा जानकारी तो जब जांच होगी तब आएगी। मगर प्रारंभिक जो जानकारी मिल रही है कि वो जो ट्रक है वो करीब 5 किलोमीटर शहर के अंदर, यानी शहर के अंदर जब प्रवेश किया है, जो सुपर कॉरिडोर चौराया है गांधी नगर से जब आते हैं एयरपोर्ट की तरफ, जी तो हाँ। सुपर कॉरिडोर का जो चौराहा आता है जी। वहां से उसने प्रवेश लिया। बिल्कुल। और वो प्रवेश द्वार इंदौर का एक प्रवेश द्वार है। और वहां पे पुलिस का पूरा एक टीम रहती है। वहां पे 4-5 पुलिस वाले, मैं उनके अधिकारी के वहां रहते हैं। उनके पास में वॉकी टॉकी भी रहती है, कभी भी चले जाओ, क्योंकि वो जी। इंदौर का प्रवेश द्वार है। जी। तो वहां से अगर वो ट्रक घुसा है तो शुरुआती बिंदु वहां से कैसे घुसा ट्रक, ये आता है। और ये हादसा तो हुआ आखिरी 1 किलोमीटर में। जी। इन्हें बड़ा गणपति तो बहुत दूर है। जी हाँ। जब सुपर कॉरिडोर से आते हैं तो एयरपोर्ट आता है, जी। एयरपोर्ट का मोड़ आता है, जी। फिर एयरपोर्ट का थाना आता है, फिर बहुत सारे चौराहे आते हैं, उसमें कलानी नगर का चौराहा आता है, बिल्कुल। हर जगह दीक्षक ट्रैफिक नगर का जाम होना चौराहा चाहिए, आता है। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये जो हादसा हुआ है सबसे आखिरी चौराहे के बाद, और बड़ा गणपति के पहले, जी है हाँ। ना, बड़ा गणपति के पहले जो 1 आध किलोमीटर का रास्ता है वहां जी। पे ये हुआ है। बिल्कुल। और जो तथ्य सामने आ रहे हैं धीरे धीरे उसमें, जहां एक और पुलिस की लापरवाही दिख रही है कि पांचों छह चौराहे पे पुलिस ने रोका नहीं, जी। थाने के सामने गुजर गया और थाने वालों को मालूम नहीं पड़ा। मगर ये जो लापरवाही आ रही है उसके साथ में एक बहुत ही अच्छी एक खबर जो ये हमको संतोष प्रदान करती है, वो ये है कि उस ट्रक को बड़ा गणपति के हाँ। पहले जी। पुलिस वाले नहीं, आरक्षक था, उसने अपनी जान की बाजी लगा के उस ट्रक को क्लीनर तरफ से चढ़ के वो बिल्कुल। ड्राइवर का उसने रोका है। तो दोनों पहलू हमारे सामने आ रहे हैं पुलिस के। एक तो लापरवाही के बहुत सारे कारण हैं, और जी। एक जाबाजी का। एक पुलिस वाला चाहे तो क्या कर सकता है, समाज की, देश की रक्षा कैसे कर सकता है, उसका एक अद्वितीय नमूना मुझे लगता है कि हमारे सामने आया है। अगर जी। वो नहीं रोकता तो तो ये जो बाद में भी आंकड़ा और चीजें सिंगल कई डिजिट, और लगातार हो सकते थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सिंगल डिजिट का जो आंकड़ा होता है वो डबल डिजिट में बहुत ऊपर होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जी। तो इसमें मुझे पंकज जी लगता है कि ये दोनों पहलू को हमको ध्यान से रखना पड़ेगा। इसमें दूसरे बहुत सारे पहलू हैं, अभी वो हम विषय को ले पर हम नहीं रहे बातचीत बातचीत कि। करेंगे इस पर हम, अतुल जी। लेकिन जो आप जो कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात ये कह रहे हैं कि एक एक पुलिसकर्मी जो है वो ट्रक के साथ दौड़ता है, ऊपर चढ़ता है और उस ड्राइवर को जो है ट्रक रोकने पर मजबूर करता है। लेकिन उसके नीचे जो एक व्यक्ति फंसा हुआ था, एक बाइक भी फंसी हुई थी। बहुत हृदय विदारक वो घटनाक्रम हुआ, वो दृश्य भी थे। इस पर हम बातचीत करेंगे कि वो जिस इशारे पर आप कर रहे हैं वो उस पर भी बातचीत करेंगे। राजा जी हमारे साथ में, राजा शर्मा जी। जिस तरह से शहर का ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, जिस ढंग से लगातार यातायात को लेकर लापरवाहियां सामने आ रही हैं, और अब ये घटनाक्रम जो हुआ है ये बताता है कि
यातायात विभाग के जो पुलिसकर्मी हैं वो कितने लापरवाह हो चुके हैं, कितने ज्यादा संवेदनहीन हो चुके हैं कि वो अपना काम नहीं करते हैं, चौराहों पर नहीं रहते हैं और इस तरह की घटनाओं को न्योता देते हैं। क्या लगता है, आप इसको किस ढंग से देखते हैं? सबसे पहले तो पंकज जी ये समझने की चेष्टा कीजिए, मेरी नजर में ये हादसा नहीं है, जी। ये हत्या का प्रकरण है ये। बिल्कुल। दरअसल ये मान के चलिए, इरादतन हो या गैर इरादतन हो, ये हत्या का प्रकरण बनता है। जी। कि हत्या एक्सीडेंट की अपने लॉज और अपने धाराएं हो सकती है, मैं उस टेक्निकल एस्पेक्ट पे नहीं जाता हूँ। जी। मैं जो सामान्य नागरिक की दृष्टि से देख रहा हूँ कि 3 लोगों की हत्या की रिपोर्ट हो चुकी है, न जाने कितने घायल हैं, जी। ठीक है। नंबर 1 बात। दूसरी बात यह है कि ये ट्रक जब आपकी छाती पे आ रहा था, तकरीबन 4-5 किलोमीटर जितना भी शहर के अंदर चल रहा था, तो वो एरिया कितना सेंसिटिव आपको आप जानते हैं कि वहाँ वीआईपी मूवमेंट, बिल्कुल। एयरपोर्ट रोड वाला एरिया है वो। बिल्कुल। तो अपने आप में उस एरिया में वीआईपी मूवमेंट तो रहते ही है, ठीक है। अब सुपर कॉर्डर का जैसे जिक्र किया, सुपर कॉर्डर से शेयर करना, मैं इन टेक्निकल बातों पर जाना ही नहीं चाहता, ये मेरा काम नहीं है कहाँ से घुसा कहाँ से निकला। मेरा विषय केवल इतना है कि ये ट्रक घुसा तो उस समय नशे में ड्राइवर था या पुलिस थी। बिल्कुल। बिल्कुल सही। सवाल मेरा ये है। बिल्कुल। कुंभकर्ण नींद में ड्राइवर था या पुलिस थी, सवाल मेरा ये है। मैं तो हमेशा हॉटलाइन पे कहते आ रहा हूँ, लिखते आ रहा हूँ जी। कि इंदौर पुलिस से देर रात को केवल आप फूंक मरवा लीजिए और कुछ नहीं कर रही है। बिल्कुल। चाहे वो ट्रैफिक की पुलिस हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर की पुलिस हो। जी। आप देखिए, सभ्य लोगों को रोक कर वो अल्कोहल टेस्ट के फूंक मरवा सकते हो आप, जी। लेकिन जो मोटरसाइकिल पे बदमाशी करते हैं उनको आप नहीं रोक पाते हो, चाहे शराब के नशे में हो। पहले बिल्कुल। तो ये बताइए, डॉक्टर ने बोला है क्या कि मोटरसाइकिल वाला शराब नहीं पीता है? उसको क्यों नहीं रोका जा रहा? आप बहुत अच्छी बात। उससे तो आप चेक नहीं करते उसको, आप दिन भर। और सबसे बिल्कुल। ज्यादा न्यूसेंस मोटरसाइकिल वाले चल रहे हैं शहर के अंदर, 3-3 सवारी होके। ये एक लंबा विषय है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। तो अल्कोहल टेस्ट के नाम पे आप देर रात को उनसे फूक मरवा लीजिए, जो ओरिजिनल अल्कोहल में आ रहा था जी। उसको आप पकड़ नहीं पाए, ठीक है। और आ कैसा गया, सबसे बड़ा सवाल तो ये है, उस पर भी आपके पास कोई जवाब नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय कोई आतंकी हमला नहीं था जी। जिसमें सीबीआई और एनआईए की जरूरत पड़े। जी। ये आपके शहर में लापरवाही का एक जीवंत स्मारक था। जी। ड्राइवर ने कितनी शराब पी रखी थी वो तो उसके ड्राइविंग सेंस से समझ में आने लगेगा, जब बिल्कुल। 5 किलोमीटर चल रहा है। वो तो बड़ा गणपति गणेश जी महाराज की कृपा मानिए, अहिल्या देवी जी की कृपा मानिए इस शहर के ऊपर, कि हम बहुत बहुत ही कम उस कैजुअलिटी में बिल्कुल। कंसिडरेबल हो चुके हैं। बिल्कुल। यदि ये सपोज कीजिए ये 5 किलोमीटर होता तो न जाने कितनी मौतें आपके सामने बिल्कुल। हो गई होती। ये चलता फिरता एक आरडीएक्स था ना सर, बिल्कुल सही है। ये तो आरडीएक्स लेके घूम रहा था, ये समझ लीजिए आप तो, क्योंकि मौत तो आरडीएक्स की भूमिका में थी जिस तरीके से वो चल रही थी। उसके नीचे एक व्यक्ति फंसा हुआ पड़ा था, लगातार 1-1.5 किलोमीटर आपने उसको घसीटा। जी। जी। तो जनता ने जो वहां पे साहस दिखाया, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। जी। कौन पुलिसकर्मी था, उसने किसको पकड़ा, किसने उतारा, ये मेरी बहुत ज्यादा जानकारी में नहीं है, इसलिए मेरा कोई कमेंट नहीं है। जी। यदि किसी ने किया है तो उसने भी साहस का काम किया है। बिल्कुल। लेकिन इस पूरे मामले में मुझे हमारे शहर की पॉलिटिकल विलिंगनेस, हमारे शहर की लॉ एंड ऑर्डर की विलिंगनेस पे सवालिया निशान खड़ा होता है। जी। और मैं मौजूदा दौर में, माफ कीजिएगा पंकज जी, बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ एक पत्रकार होने के नाते, मौजूदा दौर में हमारे यहाँ सब राजनेता बचे, लीडरशिप बची नहीं। लीडरशिप खत्म हो गई है। बिल्कुल सही है। लीडरशिप खत्म हो चुकी है। कोई ऐसा कोई लीडर नहीं है जो शहर के हितों पे आवाज उठाए, शहर के हितों पे बात करे, और शहर के हित पे पुलिस प्रशासन अपनी ही सरकार से सवाल करे। जी। सब दुपट्टे पहनाने में व्यस्त हैं, सब गुलदस्ते पहनाने में व्यस्त हैं, सबके बिल्कुल। अपने हाँ। निजी हित, निजी निजी इंटरेस्ट के ऊपर पॉलिटिक्स चल रही है। जी। अब वो योद्धा हमारे शहर में नजर नहीं आ रहे हैं जिनके आधार पे हम बात करें कि शहर की लीडरशिप जिंदा है। अच्छा शर्मा जी। ज्ञान बांटना बहुत आसान है। बिल्कुल बड़ा आसान है, आप जी बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे, क्योंकि आप एक लंबे समय से पत्रकारिता करते रहे इस शहर में, आपने कई घटनाएं भी देखी हैं, कई तरह की चीजें देखी हैं। क्या किया जाए, क्योंकि अब घटनाक्रम हो गया है, लेकिन अब भविष्य में ना हो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे एक जर्नलिस्ट के बतौर? क्या किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह के घटनाक्रम ना हो? देखिए, ट्रैफिक जो है ना, एक हमारे शहर का जी। इतना बड़ा मुद्दा है, जितना मैं कभी मजाक में कहता हूँ कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है ना, बिल्कुल। वो 3 साल से चल रहा है, उस पर दुनिया चिंता करती। उससे बड़ी चिंता का विषय इंदौर का ट्रैफिक है सर। जी। जी। इंदौर के ट्रैफिक में हमारे यहाँ तो देखिए, मैं अभी अपने सिविक सेंस की पार्ट की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ एक तो सिविक सेंस बिल्कुल नहीं रहा। हम स्वच्छता में तो नंबर 1 आ सकते हैं सिटीजन एंगेजमेंटशिप के मॉडल को लागू करके, जी। जी। लेकिन ट्रैफिक पे हम किसी भी रूल को फॉलो नहीं करना चाहते। ट्रैफिक में हम न तो हेलमेट लगाना चाहते हैं, न सीट बेल्ट लगाना चाहते हैं।
और न लेफ्ट टाइम को खाली छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे एक बड़ा कारण जो मुझे समझ में आता है, हमारा सिविक सेंस बहुत कमजोर है। जी हम नेता, दादा, पहलवान, भैया के आदमी होने के कारण सब नियम को तोड़ने की लिबर्टी पाल कर रखने लगे हैं। ठीक है। बिल्कुल। फिर हमारे शहर में गाड़ियों पे बड़े बड़े टैग लिखे होते हैं जिनका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा मैं। जी वो अपने आप में सत्ताधारी लोगों के अपने आप में टैग होते हैं, जिनको एक ब्रांडिंग मिल जाती है कि इनको तो कानून तोड़ने का पूरा अधिकार है, पूरा क्योंकि अधिकार है, कोई रोकने टैग वाला लाइन नहीं है उनको। कोई रोकने वाला उनको नहीं है। जी जी। आपने पूछा क्या किया जाना चाहिए, क्या किया ना जाना, कोई देखिए, बैरिकेटिंग यदि पुलिस प्रॉपरली खड़ी रहे, बैरिकेटिंग प्रॉपर है, तो डिसिप्लिन से तो व्यक्ति वैसे भी चलता है। बिल्कुल। लेकिन उल्टी गंगा कहाँ बह रही है, आप देखिए पंकज जी, कि सभ्य व्यक्ति को तो हेरेस किया जाता है जी और न्यूसेंस एलिमेंट, गुंडा एलिमेंट पे कोई नकेल नहीं है मौजूदा दौर में इंदौर पुलिस की। जी। आपको पिछले दिनों की घटना उठा के देख लीजिए, एक रिटायर्ड जज के यहाँ पे क्या हुआ आपको मालूम है ना? बिल्कुल बिल्कुल। वो 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 वीडियोस। आपकी जानकारी में है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। तो इस शहर में गुंडा एलिमेंट बाहर के हो या अंदर के हो, उन पर कोई कंट्रोलिंग नहीं है। सड़क पे पुलिसिंग नाम की कुछ दिखती नहीं है। और जो आप बैरिकेटिंग में अल्कोहल टेस्ट करते हो, ये पुलिसिंग का पार्ट नहीं, ये रूटीन का पार्ट है। बिल्कुल इसको पुलिसिंग नहीं देखा जा सकता। बिल्कुल। मोर और लेस जिस तरीके से इंदौर पुलिस का कमिश्नर प्रणाली में चल रहा है, जी मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पुलिसिंग हो रही है। बिल्कुल, आपने अच्छी बात की। पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बावजूद ये माना जा रहा था पुलिस कमिश्नरी के बाद में कि अब घटनाओं पर लगाम लगेगी, लेकिन उसके बावजूद भी घटनाएं लगातार जारी हैं। तो शेर साहब, कुछ देर पहले हिंदुस्तान मेल ने जो है उस चौराहे पर पहुंचकर जहां घटनाक्रम हुआ वहां पर बातचीत की जब लोगों से, लोगों ने एक शंका जाहिर की। ये लोगों ने कहा है कि क्या इसको एक आतंकी घटना की तरह देखा जाना चाहिए? कैसे एक व्यक्ति 1 किलोमीटर तक लगातार ट्रक जो है वो चलाते हुए जा रहा है, रोनते हुए जा रहा है। वो शराब पिया हुआ था, लोगों का ये भी कहते हैं यदि उसने शराब पी थी तो वो कहीं टकरा सकता था, कहीं ठोक सकता था, उनकी शब्दावली है ये। लेकिन वो सीधे सड़क पर जा रहा है और लोगों को रोनता हुआ जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये भी एक दृष्टि हो सकती है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है? पंकज भैया, बहुत सेंसिटिव मुद्दा आपने लिया है। जी। अ, क्योंकि लोगों के मन में मुझे ये बात लगता है, है कि लोग इस सवाल कर दिशा रहे में हैं। जांच को आगे बढ़ाना चाहिए और इसकी भी जांच होना चाहिए। क्योंकि जो सूचना आ रही है तो उसमें ये जो शराब पी के जो बातें आ रही है सामने और कपड़े से खुशबू आ रही है उसकी, ये सब कहीं खबर आई है। जी हाँ तो जी। ये योजना और तरीके भी सही हो सकता है, क्योंकि शराब पी के अगर कोई घटना होती है, दुर्घटना होती है, तो भारतीय दंड संहिता में जो धारा है वो अलग हो जाती है। जी आपने शराब नहीं पी और एक्सीडेंट हो गया तो धारा अलग हो जाती है। जी। तो ये सोची समझी रणनीति के अंतर्गत जो राजा भैया ने बोला है, मैं उससे सहमत हूँ कि ये साजिश होती है और ये हत्या का प्रकरण जो है जाने अनजाने या जानबूझ के हत्या, जी मुझे लगता है कि जानबूझ के हत्या का प्रकरण बनना चाहिए, इसकी विवेचना होना चाहिए जी और इसकी तह में जाके अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई की, एनआईए की भी मदद लेना चाहिए। जी क्योंकि ये मामला जितना सरल दिख रहा है इतना सरल मुझे लगता नहीं है। जी। इसका जो दिन चुना गया है वो भी विशेष है, जो समय चुना गया वो विशेष है, प्रधानमंत्री जो है जो वो बाहर एयरपोर्ट पहुंचने वाले, बिल्कुल सही कहा आपने। एयरपोर्ट से बड़ा गणपति का रास्ता चुना गया है वो भी एक बहुत अलग विशेष है, जहाँ पे पर्टिकुलर लोग ही चलते हैं, पर्टिकुलर लोग नहीं आते हैं या बहुत ही कम रहते हैं। जी और साथ में पुलिस का बेरोक टोक आने जाना, तो वो जो कमजोर कड़ी है, जो कमजोर रास्ता है, वो उनको मालूम था जो भी आ रहे थे जी कि 50-100 रुपए का नोट दे के किसी एक फोन को करा के आप 6 किलोमीटर शहर के अंदर प्रवेश कर सकते हो पीक आवर्स में। जी तो ये सारे मुद्दे ऐसे जांच के विषय हैं और मुझे लगता है कि जांच जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे इस बारे में खुलासा होगा। जी इसमें दो तीन बातें जो अभी राजा भाई ने कही, आपने भी इसको कहा कि ट्रैफिक के लिए आगे आने वाले समय में क्या किया जाए। तो वो जो एक हृदय विदारक वीडियो है उसको आप देखोगे तो ट्रक के फ्रेम में आने के पहले उल्टी दिशा से आने वाले। आश्चर्य की बात यह है राजा जी कि आज फिर एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक ट्रक जो है वो सड़क शहर के अंदर घुसा हुआ है और आसपास के लोग उससे पूछ रहे हैं कि तुमको पता नहीं तुम कैसे आ गए, तुमको पता है कि कब घुसना है? तो वो कह रहा है कि मुझे पुलिस के लोग लेकर आए, पुलिसकर्मी लेकर आए। क्या आपको लगता है कि ये जो है अति है, ये किसी भी चीज का चरमोत्कर्ष है लापरवाही का? और इसके बाद में तो सब चीजें संवेदन इसके बाद सब चीजें गौण हो जाती हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो इस शहर के अंदर इस घटना को देखने आए हैं, इतना बड़ा घटनाक्रम हुआ है, बावजूद उसके पुलिसकर्मी एक ट्रक को फिर से अंदर शहर में आने देते हैं।
देखिए ये शायद मल्हारगंज वाले जिसका आप जिक्र कर रहे हो, जी हाँ। शायद उसी प्रकार का, जी हाँ। ठीक है। एक्चुअली उसकी मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आप सिटी के अंदर आ चुके हो तो जी, पुलिस इसलिए साथ में हो जाती है कि उसको प्रॉपर निकालना जगह है, से आप चलो कहीं ताकि से निकालना है। निकालना है। जी निकालना है, उससे एग्जिट के लिए भी हो सकता है पुलिस, क्योंकि अंदर तो आ गया है वो, जी एग्जिट के लिए उसको प्रॉपरली जी पुलिस उसको गाइड करे। जी ऐसा मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ, मुझे जी कुछ जी इस घटनाक्रम के बारे में जी मालूम नहीं है जी। कि मैं आप तक विषय पहुंचता क्या है। हूँ, अतुल जी मैं आप तक पहुंचता हूँ। राजा जी, राजा शर्मा जी से बात करता हूँ। राजा जी बोलिए, शर्मा जी बोलिए। जी। तो ऐसे में इस घटनाक्रम की मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है, लेकिन जो घटना हो चुकी है उस पे मेरा बहुत स्पष्ट मानना है कि ये लापरवाही की पराकाष्ठा है, लापरवाही की चरम सीमा है। और जब आप शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट्स के ऊपर जी यदि आपकी पुलिसिंग का परफॉर्मेंस नहीं होता है, तो क्या आपको केवल हेलमेट के लिए, चालानी कार्रवाई के लिए ही रख रखा है क्या? पहले तो ये आप तय कर लीजिए आप, ठीक है। अब आप दिन भर शहर के अंदर चालानी कार्रवाई या हेलमेट पहनाने के लिए बड़े बड़े कैंपेन चलाते हो, पेट्रोल पंप पर लिख देते हो कि सुरक्षा के लिए, तो ये सुरक्षा का तो बाप निकला जिसमें 3 लोगों की हत्या हो गई, उसमें सुरक्षा कहाँ चली गई आप लोगों की बिल्कुल। बात? आपने मूल रूप से हेलमेट क्यों लागू किया है? जी मैं हेलमेट का पालन करने का पक्षधर हूँ, ध्यान रखिए आप। बिल्कुल। लेकिन मैं इस चीज पे पक्षधर नहीं हूँ कि आप हेलमेट पे ही अपनी पुलिसिंग करते वहीं पर आप। रहिए आप, जी जी वहीं यहाँ पे आके खड़े जी हो जाइए। तो चाहे ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे गुड गवर्नेंस की पुलिसिंग हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, सबको चिंतन करना चाहिए। हमारे यहाँ पे पुलिसिंग के नियम, ट्रैफिक के नियम और लॉ एंड ऑर्डर को भी जिस तरीके से जी स्ट्रिक्टनेस से किया जाए, वो जी हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए फेस्टिवल मूड होता है। जब नेता फोटो खिंचवाने पे चौराहे पे खड़े होते हैं या कोई इवेंट होता है, उस समय तो हम बहुत एक्टिव रहते हैं। बिल्कुल। या फिर कोई हाई कोर्ट से निर्देश आता है, उस समय हम एक्टिव हो जाते बहुत हैं। अच्छी हो जाए। उसके बाद हम वहीं आके खड़े हो बिल्कुल। जाते हैं। तो ये सवाल। घनघोर लापरवाही है ही सर। जी इस जी लापरवाही की सजा, आपने जो मुद्दा उठाया है ये बहुत गंभीर सवाल है सर, कि क्या ये कोई इंटेंशनली तो नहीं है? जी जी ये कोई, ये बहुत सामान्य बात नहीं है ये, कि पीक आवर्स में दोनों बातें हो सकती है, कि गलत रास्ते में ड्राइवर आ गया हो, अब उसको मालूम नहीं पड़ रहा हो कहाँ जाना है क्योंकि नशे में है वो। बिल्कुल दोनों बातें हो सकती है। बिल्कुल। गलत रास्ते में आ गया हो, शहर के अंदर घुस गया हो, और बाहर का यदि ड्राइवर हो, इंदौर से वाकिफ ना हो, तो चलते जा रहा हो, लेकिन नशे में तो आदमी को इससे भी नहीं मालूम पड़ता पता कि नहीं। किस स्पीड से चल रहा हूँ और मेरी गाड़ी के नीचे कितने लोग टकरा चुके हैं, मर चुके पर हैं, सवाल नशा है, सवाल ठीक है। सवाल अजय शर्मा जी ये भी है कि इतनी शराब पीकर एक व्यक्ति ट्रक चला रहा है, पहले तो क्यों चला रहा है, और वो शहर में घुस रहा है, तो बहुत सारे ऐसे संयोग बन रहे हैं जो लगता है उन पर सवाल उठता है। देखिए सर क्या है, ट्रैफिक, शराब पीने के बाद कोई भी व्यक्ति स्टेयरिंग पे तो बैठ ही सकता है। जी हम रूटीन में देखते हैं बिल्कुल। कि कोई भी व्यक्ति शराब चलाते। गाड़ी के अंदर बैठ के भी पीता है और बिल्कुल। पीने के बाद भी बैठ जाता है, चलाते बिल्कुल ठीक सही। है। तो उसमें कोई सेंसिटिव मोटर तो लगा नहीं कि आपने शराब पी ली तो गाड़ी रुक जाएगी। ये बिल्कुल तो आपका पर्सनल कॉल है कि मैंने पी ली और अब गाड़ी चला रहा हूँ, बिल्कुल कितनी पी ली ये भी एक विषय है, ठीक बिल्कुल है। तो सवाल का जवाब यह है कि शराब पी ली, ये तो अपराध दिख ही रहा है, स्टेब्लिश है। लेकिन शराब पीने के बाद जिस तरीके से आतंक मचाया, बिल्कुल। मतलब जिस तरीके से आपने सड़क के ऊपर एक आतंक मचाया ना, ये कितना बड़ा दृश्य है। ये मैं तो शुक्र मना रहा हूँ सर बड़ा गणपति क्षेत्र में कि गणेश जी की बड़ी कृपा होगी कि लोग बच गए। बिल्कुल बिल्कुल न जाना क्या होता, आप अनुमान लगाना मुश्किल था। बिल्कुल। बिल्कुल। अतुल जी भगवान ने एक उसको बात। समय जी। जी बिल्कुल। जी। अतुल जी आवाज पहुंच रही है मेरी आप तक? हाँ अरे जी। अतुल जी जो बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि चूंकि आप तो इंजीनियरिंग के भी जानकार हैं, आप इंजीनियर भी हैं, क्या किया जाए, बहुत मैं संक्षेप में बात करना चाहूँ तो क्या ऐसा किया जाए कि भविष्य में ऐसे घटनाक्रम ना हो? हम बहुत सी बात कर सकते हैं, हम अधिकारियों को निलंबित भी किए जाएंगे इसमें, लेकिन क्या ऐसी घटनाएं रुकेंगी? रुके इसके लिए क्या किया जाए? मुझे लगता है कि तत्काल तो ये होना चाहिए कि जवाबदारी तत्काल तय होके, प्रारंभिक जवाबदारी तय होके कोई ना कोई एक संदेश जाना चाहिए कि सरकार जो है सख्त है। अभी जो सरकार का डुलमुल रवैया दिखता है सब जगह, वो रवैया छोड़ के सरकार कानून के साथ है और कानून जनता के साथ है। उसके लिए सख्त एक्शन जो हो, कि जी जो 5-6 चौराहे से चलते हुए ट्रक वहां तक पहुंचा है उसकी जवाबदारी तय होके, जी जो जो जवाबदार मिलते हो 10, 20, 25, 50, इन पे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक आम जनता का विश्वास शासन प्रशासन पे नहीं आएगा, पहली बहुत। बात। जी जी दूसरा जो मसला है कि एक हिंदी में कहावत है कि पेट दुखना और माथा पकड़ना। जी तो हमारी समस्या ट्रैफिक की कहाँ पे है और हम ट्रैफिक का पालन कहाँ करवा रहे हैं, इस पे विचार करना होगा। जी आज ब्लैक स्पॉट जितने आइडेंटिफाई हुए हैं इंदौर जिले में, वो सब शहर के बाहर है और वहां पे कोई हेलमेट की व्यवस्था नहीं चेक हो रही है। शहर के अंदर एक भी ब्लैक स्पॉट
चेक नहीं हुआ है, न तय हुआ है, न कहीं ढूंढा गया है, न पाया गया है, मगर शहर में हेलमेट के नाम पे हमने हंगामा कर रखा है। बिल्कुल। तो विज्ञापन करने के लिए, वाहवाही करने के लिए, लोगों को सीख देने के लिए शहर में हेलमेट का अभियान चलाना ठीक बात है, जी मगर चेकिंग होना चाहिए, सुपर कॉरिडोर पे चेकिंग होना चाहिए, बाईपास पे चेकिंग होना चाहिए, रिंग रोड पे जहाँ बहुत 60 सख्ती से किलोमीटर होना की चाहिए, चेकिंग हो और बहुत सख्ती भी होना सख्ती से चाहिए। हो और कंटिन्यूअस हो, लगातार हो, और अब लगातार होए, इस दारू की चेक सिस्टम भी बने। जी और दारू की चेकिंग रात को 11-12 बजे शहर में अगर आप करते हो तो किसको दिखा रहे हो? बिल्कुल। भाई दारू पी के कहाँ से आ रहा है ये लोग को सबको मालूम है कि बाईपास से आएगा, एक्सीडेंट कहाँ करेगा, बाईपास पे करेगा। जी हाँ। तो ब्लैक स्पॉट के आसपास आप लोगों की चेकिंग करो ना। बिल्कुल बिल्कुल। आज तक तो कोई एक एक ट्रक का चालान बना हो दारू पी के, ये तो नहीं हुआ है। जी तो ये ऐसा तो है नहीं कि ट्रक वाले दारू नहीं पीते हैं, बिल्कुल। मगर इंदौर के रिकॉर्ड में एक भी ट्रक वाले का चालान बना है क्या? जी जी कल जो मात्रा उसमें आई है कि अखबार में आई है कि जी 770 ml, जो एक उसका मिली लीटर का जो पैमाना है जी। उसका वो आया है। सामान्यतः ये 190 से कम होना चाहिए, अच्छा। यानी इसको हम कहें तो 90 ml से कम होना चाहिए। जी जी। वो 90 के बदले 770 निकली है। इसका मतलब ये हुआ कि उसने करीब करीब पूरी बोतल दारू पी थी। शराब पी थी। तो ये भी एक सोच का विषय है कि शाम को 7-8 बजे पूरी दारू की बोतल क्यों पी? बिल्कुल। ये भी एक चलिए, जांच का विषय है। आप बहुत तकनीकी बात भी कर रहे हैं, और आपने बहुत बहुत सहजता समझाया भी, सही बहुत। चूंकि समय कम है, राजा शर्मा जी आपसे पूछना चाहूंगा बहुत संक्षेप में, चूंकि मुख्यमंत्री खुद इस घटनाक्रम को देखने के लिए पहुंचे, घायलों से मिले, क्या उम्मीद की जानी चाहिए मुख्यमंत्री से इस वक्त, इस घटनाक्रम के बाद, बहुत संक्षेप में, राजा शर्मा जी। नहीं, उम्मीद क्या की जाना सॉरी, जिम्मेदार और जवाबदेही लोगों पे तो तुरंत कार्रवाई का अनाउंसमेंट होना चाहिए कि लापरवाही हुई कहाँ पे। जी 24 घंटे होने को आए हैं, 2 घंटे बाद 24 घंटे हो जाएंगे। जी 24 घंटे में आप ये समझ नहीं पा रहे हो कि कहाँ लापरवाही हुई है। मैंने फिर आपसे कहा, ये जी कोई अंतर्राष्ट्रीय वैसा मुद्दा नहीं है कि इसमें कोई सीबीआई और एनआईए जांच करने के लिए दल आएगा। जी। आपके सामने की बात है, गाड़ी कहाँ से घुसी, वहाँ एंट्री पॉइंट क्या था। दिख रहा है। इससे जुड़ा हुआ मुद्दा एक और समझिए पंकज जी आप। जी जी शहर के अंदर जो स्कूल बसेस है, जी हाँ। स्कूल बसेस जो शहर के कब्जे में रहता है, ये उस पर भी आप ध्यान रखिए। जी स्कूल बसेस की रेस ड्राइविंग की सबसे ज्यादा रिपोर्टिंग होती है। बिल्कुल। और आप देखिए पीक आवर्स में 1 बजे से लेके 3 बजे तक शहर में ट्रैफिक का कचूमर निकल जाता है स्कूल बिल्कुल। बसेस के ये कारण। बसें बसें और बड़ी, स्कूल बसेस की इतनी रेस ड्राइविंग होती है, वो एक बड़ा गंभीर विषय है। इस पर कभी अलग से चर्चा इस पर भी चर्चा हम करेंगे बातचीत। हम। चलिए, राजा शर्मा जी, अतुल शेठ साहब, आपसे बातचीत हुई, और बहुत गंभीरता के साथ में और बहुत संजीदगी के साथ में आपने जो सुझाव दिए हैं वो निश्चित रूप से सरकार तक पहुंचेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा घटनाक्रम, ये हृदयदायक जो घटनाक्रम है, जो खतरनाक घटनाक्रम है, ये भविष्य में देखने को ना मिले, ऐसी हम उम्मीद प्रशासन से करते हैं, सरकार से करते हैं, अधिकारियों से करते हैं। बहुत सारा धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए आप दोनों का। आप देखते रहिए थैंक यू। हिंदुस्तान।